नमस्कार स्टूडेंट, गुरुकुलम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बिल्ला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर समाज शिक्षा का सृजन या निर्माण विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंदर समाज शिक्षा के अंदर किस प्रकार से विकलांग बालकों को या अक्षम बालकों को समग्र शिक्षा के रूप में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है, उसके अंदर किस प्रकार की क्षमताएं होती हैं और उन क्षमताओं को दूर किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रीय आयोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर या फिर समाजी स्तर पर किस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, इसके बारे में भी हमने राष्ट्रीय नीति आयोग जो इकाई 2 थी उसके अंदर अध्ययन किया था। इसके बाद में हम अब जो कि अक्षमता, एक से अधिक अक्षमता होने पर या दो से अधिक अक्षमता होने पर, जब एक बच्चे के अंदर 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं एक साथ पाई जाती हैं तो उसको बहु अक्षमता कहते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। तो कई प्रकार के कई बालक ऐसे होते हैं जिसमें 1, 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं पाई जाती हैं और उनके लिए विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है और उसके अंदर विशेष रूप से उसके लिए प्रयास करने चाहिए कि वो बालक शारीरिक रूप से भी विकलांग हो सकता है, मानसिक रूप से भी विकलांग हो सकता है। यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ है तो शारीरिक रूप से नहीं है, तो उसके लिए तो अपने कह सकते हैं कि वो शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग नहीं है। या शारीरिक विकलांगता के आधार पर भी कई प्रकार की विकलांगता आ सकती है, वो सुनने के साथ साथ देख भी नहीं पा रहा। तो इस प्रकार से तो एक से अधिक प्रकार की विकलांगता आती है या एक से अधिक प्रकार के दोष आता है और उसको बहु विकलांगता या बहु अक्षमता कहते हैं। तो कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसकी परिभाषा देखी थी। परिभाषा और अर्थ के साथ हमने देखा था कि बहु विकलांगता सामाजिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बालक पिछड़ा होता है और उसके अंदर इनमें से 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं पाई जाती हैं। तो इसके आधार पर हमने उनके विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी थोड़ी सी, मुख्य रूप से कि इसमें कितने कौन से बालक होते हैं या किस प्रकार के बालक होते हैं जो कि इस बहु क्षमता के अंदर आते हैं। जैसे दृष्टि तो भाषा बाधिता के साथ साथ क्या मानवीय बाधिता भी हो जाना, या मानसिक बाधिता के साथ साथ भावात्मक रूप से भी बाधित हो जाता है, या फिर आपका अस्थि बाधिता के साथ साथ मानसिक रूप से भी बाधित हो जाता है, यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग है ये बालक, मानसिक रूप से भी विकलांग हो जाता है। और बहु प्रकारों के अंदर वो अनेक प्रकार की बातों से भी हो सकता है। प्रतिभाशाली बालक है तो उसके लिए भी वो क्या है, सृजनात्मक बालक भी हो सकता है। इस प्रकार से हमने कई प्रकार की बहु अक्षमता के बारे में चर्चा की थी। तो अब हम इसके बहुभाषा के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हालांकि जो अक्षमताएं होती हैं, अक्षमताओं के बारे में, जो विकलांगता या अक्षमता और समस्या कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था, तो उसमें हमने विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के बारे में चर्चा की थी। तो अलग अलग प्रकार से एक प्रकार की क्षमता, जैसे शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है। मानसिक क्षमता के अंदर हमने एक प्रकार की जो क्षमता थी डिसेबिलिटी, उसकी चर्चा की थी, उसकी पहचान की थी, उसकी सेक्शुअल उपलब्धियों के बारे में चर्चा की थी। तो उन्हीं क्षमताओं को मिलाकर के 2 या 2 से अधिक क्षमता एक ही बालक में हो जाती है, तो इसका मतलब वो बहु क्षमता है। तो इसके अंदर जो कारण अक्षमता के कारण होंगे, मुख्य रूप से वही कारण है जो बहु क्षमता के लिए भी जिम्मेवार होंगे। जैसे कि यदि अपने कहें कि बहुभाषिता के कारण क्या हो सकते हैं, बहुभाषिता के कारण, तो बहुभाषिता के कारण यदि हम चर्चा करें तो इसके अंदर यही आएगा कि बहुभाषिता के अंदर वही कारण लगभग से होंगे जो कि एक अक्षमता के लिए होते हैं। जैसे कि कोई दुर्घटना, माँ किसी बीमारी लगी हुई है, तो माँ को लंबी बीमारी है, तो उसके जो क्या है, जो असर है या उसका प्रभाव है वो बच्चे पे दिखाई दे रहा है। तो मानसिक रूप से जब जन्मजात ही वो क्या है, इस प्रकार की विकलांगता को लेके आ रहा है, जिसके कारण कि वो शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है, उसके अंदर वो क्या शारीरिक विकलांगता के साथ साथ मानसिक विकलांगता भी उसके अंदर हो सकती है। दोनों विकलांगता एक साथ हो सकती है, जहाँ शारीरिक विकलांगता के रूप में वो गूंगा और बहरा एक साथ हो सकता है, क्योंकि यदि वो बहरा है तो बहरा होने से उसको वाणी का पता ही नहीं चलेगा, सुनने का, तो वो बोल भी नहीं पाएगा। तो एक साथ वो 2 अक्षमताएं आ जाएंगी, बहरा भी है और गूंगा भी है। और उसके बाद यदि हमने कहें कि वो जन्म के बाद में, जन्म के बाद में वो
यदि वो उसको कोई चोट लगती है तो हो सकता है वो एक विकलांगता हो जाए कि सुनने की शक्ति चली जाए, बोलता वो सही हो, तो क्योंकि वाणी का विकास पहले हो चुका है। तो इस प्रकार से वो क्या है, वो क्षमता के अंदर 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्षमताएं होती हैं, तो उसका कारण वही हो सकता है, वही बन सकता है जो कि एक विकलांगता के लिए भी प्रभावी होता है। कि एक विकलांगता के जब हमने जब अक्षमताएं पढ़ी तो उसके अंदर कारण पढ़े थे कि एक विकलांग बालक के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि माता पिता से अनुवांशिकता के रूप में कोई ऐसी बीमारी आ गई है, रोगग्रस्त आ गई है, जिससे कि वो कारण हो गया अनुवांशिकता के आधार पर। माता पिता से जन्म के समय में, जन्म से पहले भी, गर्भ अवस्था के दौरान भी कुछ इस प्रकार की बीमारी या कुपोषित माता है तो उसके कारण भी बालक के अंदर वो इस प्रकार की विकलांगता आ सकती है। तो वही है, माँ को लंबी बीमारी के कारण, अनुवांशिकता के कारण, या फिर अपने माँ के द्वारा ली गई जो दवाइयाँ हैं, जो गर्भावस्था के दौरान दवाई वगैरह जो ट्रीटमेंट लिया जाता है उसके अंदर दुष्प्रभाव है तो उसके कारण भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो खसरा रोग है, तो खसरे रोग के अंदर किस प्रकार की जो बीमारियाँ हैं उसके कारण भी ये विकलांगताएँ हो सकती हैं। तो दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, जन्म से पूर्व भी हो सकता है, और माता के अस्वस्थ होने से भी इस प्रकार की बहु विकलांगता हो सकती है। और इसके कारण ही क्या है, ये चीज़ें बहुबाधिता के कारण आता है। तो सबसे जो कारण मुख्य रूप से अपने देखते हैं कि अनुवांशिकता के आधार पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर उसके अंदर जो वातावरण है, जो कि अपने अवंचित वर्ग से हैं, जहाँ समायोजन की समस्या है, तो उसके लिए ज़्यादातर वातावरण प्रभावी होता है, क्योंकि वातावरण उसको किस प्रकार का मिलता है, एक स्वस्थ और शांत वातावरण जब मिलता है तो उसका विकास बालक का सही तरीके से होता है, तो उसके लिए वातावरण भी प्रभावी होता है। तो कई कारण हैं, आंतरिक कारण का मतलब जो जन्म से पूर्व वाले कारण भी हैं, जन्म के पूर्व वाले कारण भी, जन्म के बाद की जो उसका वातावरण है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो पूर्व के कारण और बाद के जो कारण हैं वो दोनों तरीके से बहुबाधिता के कारणों को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि अनुवांशिकता हो सकती है, माँ की लंबी बीमारी हो सकती है, और जन्म के बाद में बच्चे को इस प्रकार की बीमारी लग चुकी है, पोलियो है, खसरा है, इसके कारण भी वो क्या है, बहुबाधिता के अंदर आ सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें कई प्रकार के कारण समाज में समायोजन है, समाज के अंदर उसमें जो संस्कृति है वो उसको मेल नहीं खा रही, उससे वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा, जिसके कारण वो कुसमझित हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा, स्वीकार से तुरंत हो जाएगा। तो ये कारण है जो कि इसके बहुबाधिता के बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी विशेषता, मुख्य रूप से जो बहुबाधिता बालक होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो बहुबाधिता जो बालक है बहुबाधिता बालक की विशेषता है। तो बहुबाधिता बालक है या बहुबाधिता बालकों की विशेषताओं के अंदर हमने देखे, तो सबसे पहले हमने यही कहेंगे कि अक्षमता है, अक्षमता के कारण जो भी विशेषताएं आएंगी वो शारीरिक रूप से कमजोर होगा, मानसिक रूप से कमजोर होगा, वो समाज में सम्मिलित नहीं कर पाएगा, समाज में सही ढंग से रह नहीं पाएगा, अपना विकास नहीं कर पाएगा, उसको विशेष योजना की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर विशेषताओं के अंदर आएगी। तो हम इसको एक पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पॉइंट वाइज हम यही देखेंगे कि इसमें सामान्य बालक की तरह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। तो सबसे पहले है कि सामान्य बालक की तरह सामान्य बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर क्षमता है, शारीरिक मानसिक क्षमता हो सकती है, श्रवण दोष है, दृष्टि दोष एक साथ हो सकता है, गूंगा हो सकता है, बहरा हो सकता है, अंधा हो सकता है, इनमें से कहीं भी कोई भी 2 समस्या पाई जा सकती हैं, तो वो बहुबाधिता के अंदर आएगा, जिसके कारण कि वो एक सामान्य बालक की तरह वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। दूसरा है शारीरिक रूप से सामान्य बालक की तरह
व्यवहार नहीं कर पाता, व्यवहार नहीं कर पाता। तो यही बात है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है वो, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। शारीरिक रूप से वो अंधा भी है, बहरा भी है, विकलांग भी है, लंबी बीमारी से ग्रसित है। तो कहीं ना कहीं दो कारण उसके अंदर, जो यदि मानसिक कारण भी है तो मानसिक कारण भी कहीं ना कहीं उसको शारीरिक रूप से प्रभाव डालेंगे। तो इसलिए वो शारीरिक रूप से भी क्या है, सामान्य बालकों की तरह व्यवहार नहीं कर पाता। तो क्योंकि इसके अंदर दो या दो से अधिक विकलांगता है, जिसके कारण वो अधिकतर बातें हैं। यदि वो शारीरिक से अपंग है तो वो भी कहीं ना कहीं उसको हीन भावना से ग्रसित होगा, तो मानसिकता के आधार पर वो प्रभाव उनके अंदर आएगा। तो इस प्रकार से शारीरिक और मानसिकता का जो अधिकतर जो संबंध होता है वो हीन भावना के कारण हो सकता है। कि यदि वो शारीरिक रूप से अपंग बालक है, मानसिक रूप से वो स्वस्थ है, फिर भी जब जो शारीरिक अस्वस्थता है, उसकी शारीरिक विकलांगता है, वो उसके मानसिकता पर प्रभाव डालती है। तो वो अपने आप को अलग महसूस करता है, अपने आप को समाज में समायोजित नहीं कर पाता। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसको मानसिक स्तर पर भी प्रभाव डालती है। और मानसिक विकलांगता है तो मानसिक रूप से वो अधिकतर कंट्रोल नहीं है उसका, तो हो सकता है कि वो उसके चाल डाल के अंदर उसके शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर भी उसका प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार इसी प्रकार से कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से सामान्य बालकों की तरह वो व्यवहार नहीं कर पाते। कक्षा में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार से देखते हैं कि इसमें कक्षा में जो सामान्य अपने बात करते हैं सामान्य शिक्षा की, सामान्य शिक्षा के अंदर अपने कहते हैं कि वो ऐसा बालक, सभी बालक एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन जब बहुविकलांगता होगी तो वो सामान्य रूप से बच्चों के अंदर सामान्य कक्षा के अंदर सामान्य बालकों से शिक्षा प्राप्त करने की जो कठिनाई आएगी, जो कि हमारे अंदर अपनी परेशानियों के अंदर देखा कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनको भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाने पड़ेंगे, उनको विशेष चीज़ें उपलब्ध करवानी पड़ेगी, तभी समय शिक्षा के रूप में वो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन सामान्य विद्यालय के अंदर जिसमें अंदर समय शिक्षा का प्रावधान नहीं है, वहाँ पर वो सामान्य बालकों के साथ बैठ करके शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हम कहते हैं कि वो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने में उनको दिक्कत आती है। ऐसे बालक परिवार और समाज में परिवार और समाज में समाजित नहीं हो पाते। ऐसे बालक है उस समाज में क्या है, उसको समाजित होने में समस्या आती है। इन बालकों की शारीरिक, सामाजिक और शैक्षिक, शारीरिक, सामाजिक और शैक्षिक आवश्यकताएं सामान्य बालकों से भिन्न होती है। इस प्रकार के बालक है उनकी जो शारीरिक, सामाजिक और शैक्षिक आवश्यकताएं हैं वो सामान्य बालकों से भिन्न होती हैं। ऐसे बालकों को विशेष
शैक्षिक सुविधाएं की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं या शेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। शेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। तो विशेष प्रकार की सुविधा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये विशेष प्रकार के बालक होते हैं। तो विशेष प्रकार के बालक के लिए एक से अधिक प्रकार की विकलांगता होगी, तो उसी जिस प्रकार की इसके अंदर विकलांगता है उसी के आधार पर उनको विशेष प्रकार की आवश्यकता होगी। यदि वो गूंगा है और बहरा भी है तो इस प्रकार से उनको कम सब दिखता है तो उसी की आवश्यकता हो सकती है। दृष्टि दोष है तो उसको ब्रेल लिपि की आवश्यकता भी हो सकती है। तो इस प्रकार से उनके लिए एक से अधिक प्रकार की सुविधा है वो उनको देनी चाहिए। उसी प्रकार की आवश्यकता उनके साथ हो सकती है। विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के साथ या ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होते हैं। हीन भावना से ग्रसित होते हैं। ऐसे बालकों में समाज से पृथकता की भावना पाई जाती है। तो इस हीन भावना से ग्रसित होते हैं जिसका बचाव करना चाहिए। ये यहाँ से लिख सकते हैं, जिसका बचाव करना चाहिए। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वो हीन भावना से ग्रसित न हो, उनके लिए सहानुभूति वातावरण दिया जाए ताकि वो, क्योंकि हीन भावना है वो विकलांगता से भी बुरी विकलांगता है। क्योंकि एक तो बच्चा विकलांग होता है, उसकी विकलांगता तो कहीं ना उसको प्रभावित करती है। उसके साथ ही जब वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, वो उसमें कोई कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता। तो जो उसकी जो रही हुई कसर है या रही हुई शक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। जितना वो कर सकता है उतना भी वो नहीं कर पाता। इसलिए क्या है, कहा गया है कि जो हीन भावना है वो सबसे बड़ी विकलांगता है। उसकी जो विकलांगता है, उसके ऊपर वाली जो विकलांगता है, उसका जो बड़ा विकलांगता का जो बड़ा रूप है वो हीन भावना है। यदि वो बालक विकलांगता होने के साथ साथ हीन भावना से भी ग्रसित हो गया तो फिर वो क्या है, उसकी विकलांगता को कोई दूर नहीं कर सकता, वो अपने समाज के अंदर विकास नहीं कर पाता। तो विकलांगता उसके लिए बड़ी चीज है। ऐसे बालक समस्यात्मक व अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। तो ऐसे बालक है जो अपराधी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इसके अंदर अपराधी प्रवृत्ति का होना या फिर अपने समाज में पृथकता की भावना पाई जाती है, हीन भावना से ग्रसित होते हैं, जिसका बचाव किया जाना चाहिए। ऐसे बालकों की विशेष सुविधा की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों शारीरिक और सामाजिक शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं।
या आपने कहा कि इसमें शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों की तरह नहीं कर पाते, सामान्य कक्षा के अंदर बैठकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, और इसके अंदर शारीरिक रूप से सामान्य बालकों से अधिक व्यवहार करते हैं, मानसिक रूप से भी क्या है अलग व्यवहार करते हैं। तो इसमें अपने शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य बालकों से अलग व्यवहार करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो हीन भावना से जो हीन भावना ग्रसित होता है उसका बचाव करना चाहिए, क्योंकि जो हीन भावना है वो ग्रसित होना विकलांगता से बड़ा है। आवश्यकता अनुसार चिकित्सा परीक्षण करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार चिकित्सा परीक्षण करवाने की या करवाना चाहिए, लिख सकते हैं। आवश्यकता शिक्षा करवाना चाहिए। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसे बालकों के लिए चिकित्सा परीक्षण क्या है, जिस प्रकार की विकलांगता है उसी प्रकार का परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि उसको दूर करने का प्रयास किया जा सके। तो हमने इस प्रकार की आवश्यकताओं के अंदर विशेषता को अध्ययन किया है। तो अब अपने इसके अंदर जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे कि इसके लिए किस प्रकार से शिक्षा का प्रबंध किया जाए, शिक्षा का प्रबंध किस प्रकार से करना चाहिए ताकि ये बालक शिक्षा प्राप्त कर पाए। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शैक्षिक प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।